अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यह है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद ओवैस मिठानी। इस वक्त हम जिस सीरीज पे काम कर रहे हैं वो है एक्सेल के बेसिक फार्मूलों पे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पावर पे बात की थी। अब हम मैथमेटिकल के एक रूल रोमन गिनती पे बात करेंगे कि रोमन न्यूमेरिक्स किस तरह लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम रोमन की बात करते हैं तो रोमन जो है वो 5-6 किस्म की चीजें चलाते हैं। वो 1 के लिए आई लिखते हैं, 5 के लिए v लिखते हैं, 10 के लिए x लिखते हैं, 50 के लिए l लिखते हैं, 100 के लिए c लिखते हैं, d लिखते हैं 500 के लिए और m लिखते हैं 1000 के लिए। ये टोटल इनके जो ना नंबर्स होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे रोमन गिनती को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने लिखना है रोमन ROMN, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसमें नंबर लिख देना है तो वो उसको रोमन में तब्दील कर देगा। तो आइए इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ये हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं, मैंने सिंपल सा इस पर लिख देना है ROMAN रोमन ब्रैकेट स्टार्ट और इस वैल्यू को मैं ले लेता हूं। तो यहाँ पे इसने आई कर दिया है। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी कर दूं तो ये देखें कि 1 की जगह आई, डबल आई, ट्रिपल आई, फिर 4 के लिए उसने वी कर दिया है, 5 के लिए इसने वी कर दिया है, 6 के लिए वी आई कर दिया है और सो ऑन इसने 10 तक किया है। अगर मैं इससे आगे नंबर को देखूं कि 20 वगैरह वो किस तरह लिखते हैं तो ये मैं इसको ले लेता हूं और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। तो डबल एक्स से 20 हो जाता है, 3 बार एक्स आने से 30, फिर इस तरह एक्सएल एल और इस तरह 500 तक लेता है। और अगर मैं मुख्तलिफ नंबरों को चेक करूं कि इनको रोमन में कैसे दिखाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि इनके पास मैक्सिमम m होता है यानी कि 1000 होता है, तो उससे आगे ही वो उन्हीं नंबरों को बढ़ाता चला जाता है और जहां ये 10,000 से यानी कि लिमिट क्रॉस कर रहा है वहां पे ये वैल्यू दे रहा है कि ये मेरी इनकी लिमिट से बाहर है। तो ये मैक्सिमम आपको 1000 तक की फिगर देगा, 10,000 पे जाके ये अपने आप को मना कर देगा कि यहाँ पे रोमन गिनती खत्म हो जाती है। तो ये रोमन गिनती लिखने के तरीके हैं। तो अगर लेकिन आपको प्रॉब्लम यह आ रही हो कि बस रोमन गिनती हो और उसको आपने इंग्लिश में तब्दील करना हो या डिजिटल में तब्दील करना हो तो उसको कैसे करें। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। मैं यहाँ पे सेल इंसर्ट कर लूं ताकि मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकूं। तो इसका बड़ा आसान तरीका है और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि रोमन लिखने के लिए तो इन्होंने रोमन इस्तेमाल किया है, इंग्लिश में लिखने के लिए इन्होंने इंग्लिश इस्तेमाल नहीं किया, या डिजिटल लिखने में इन्होंने डिजिटल नहीं लिखा है, डिजिट्स नहीं लिखा है, इन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया अरबिक। अरबिक का फार्मूला एक्चुअली रोमन गिनती को हमारे नॉर्मल जो मैथमेटिकल गिनती होती है उसमें कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए उन्होंने अरबिक इस्तेमाल किया है और इसी फार्मूले को मैं कॉपी करूं इस तरफ तो ये यहाँ पे भी आ गए और इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी करूं तो ये यहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएंगे। कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो ये देखिए ये रोमन से हम डिजिट्स को रोमन में बदलते हैं और अरबिक से हम रोमन गिनती को डिजिट्स में तब्दील करते हैं। तो ये एक्चुअली तो दो फार्मूले हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में या शेड्यूलिंग में रोमन को बहुत इस्तेमाल किया जाता है तो ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी होता है। तो व्यूअर आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस पे रोमन गिनती के बारे में कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।